इस पूरी लड़ाई में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत की भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठे। भारत की तरफ से खामेनेई और उनकी पूरी लीडरशिप की किलिंग के बाद कई दिनों तक कोई बयान नहीं आया टॉप लीडरशिप से। फिर भारत के विदेश सचिव ने जाके 5 दिन बाद वहाँ कंडोलेंस रजिस्टर पर साइन किया ईरानी एम्बेसी में। अब बीते 72 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप से बात की है ईरानी प्रेसिडेंट से और दुनिया के देशों से कि इसको किसी ढंग से इस युद्ध को धीरे-धीरे खत्म करें। भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की इस वक्त कोई भूमिका नहीं हो सकती। साफ साफ हुँ, बात, कुल मिला के बात ये है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी एक्टर को वो इन्फ्लुएंस कर पाए। मोदी जी की एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी कि वो तेल अवीव गए थे हमले के 2 दिन पहले। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उस ट्रिप की कोई कोई वजह नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी और उसका कोई मेजर आउटकम नहीं निकला। बस ये इत्तेफाक समझिए कि उसके 2 दिन बाद हमला हो गया। इसलिए वो ट्रिप को इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा था कि साहब ये गए थे तो कोई ना कोई तो बात थी। बहरहाल, इंडिया आज की पोजीशन में क्या कर सकता है? इंडिया सिर्फ एक काम ये कर सकता है कि इस जंग का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे जो नुकसान होगा उसको इंडिया के ऊपर उसको मिनिमाइज कर दे। और यही वजह है जिसकी वजह से वो मसूद पेजिशकियन से मोदी जी ने बात करी। फॉरेन सेक्रेटरी कंडोलेंस बुक पे साइन करने गए थे। ईरान को आज़ादी दी है कि उनका जो दिल्ली में मिशन है वो फंड रेजिंग कर सके। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम भी रहे हैं फंड रेजिंग के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता है इंडिया कि जो इससे अभी जो नुकसान हो रहा है या आने वाले टाइम में जो नुकसान होगा उसको मिनिमाइज किसी तरह से कर सके।